हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टोटल 419 वैकेंसीज आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस कहीं से भी आती है तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर एकदम ही कम वैकेंसी है, एक है नहीं है या रिजर्व है, एक दो सीट है वो भी रिजर्व है, तो वो मैं कवर नहीं करती, छोड़ देती। बाकी जितने भी अच्छे खासे अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगे, दो पांच भी रहते हैं, तो मैं उनकी नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर शेयर करती हूँ। ऐसे ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें वीडियोस को जहाँ पे रिक्वायरमेंट है या ऐसे कैंडिडेट हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज आई हुई हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेजेस में परमानेंट पोस्ट है। तीन चीजें बोलने की है यहाँ पे कि ये परमानेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज है। चलिए, तो अब इसमें 419 वैकेंसीज में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो चेक करेंगे। 419 में 17 सीट्स हैं जूलॉजी के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स में 4 वैकेंसीज हैं, सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 44 वैकेंसी है, और उसके बाद फिर इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस में 44 वैकेंसीज हैं, फिजिक्स में टोटल 25 वैकेंसीज हैं, फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स वाला होता है उसमें 4 वैकेंसीज हैं, फिलोसफी में 4 वैकेंसीज हैं, मीजो में 2 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 36 वैकेंसीज हैं, मणिपुरी में 46 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में 35, हिंदी में 2, जियोलॉजी में 4, जियोग्राफी में 34 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इंग्लिश में 49, एजुकेशन में 28, इकोनॉमिक्स में 29, कंप्यूटर साइंस में 4, केमिस्ट्री में 22, बॉटनी में 19, बायोकेमिस्ट्री में 3 एंड एंथ्रोपोलॉजी में 7। इतने सारे सीट्स हैं। अब इसमें क्या है, मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन से विज्ञापन जारी हुआ है। मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी के जैसा भी, तो एमपीएससी भी बुलाएंगे। अब एम से महाराष्ट्र भी हो जाता है, इसलिए मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन बुलाना ठीक रहेगा। तो वैकेंसी नोटिफिकेशन जो आई है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस इन्होंने लिखा है कि सभी भर्तियां जो है गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेजेस में होंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मणिपुर के अंतर्गत, मतलब राज्य सरकार, गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट वाली कॉलेज। 419 पोस्ट है वो हमने देखा। नोटिफिकेशन 5 दिसंबर को आई है। मैं 5 दिसंबर को सेम डे वैकेंसी नोटिस कवर कर देती हूँ। हाँ, यूट्यूब कब पहुंच जाती है वो अलग बात है, नोटिफिकेशन। तो ये सारी वैकेंसी है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल क्या बाहर, क्योंकि अच्छे खासे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो क्या अदर स्टेट अलाउड है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तो वो चेक करेंगे। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो नॉर्मल अपना मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। नेट है तो भी चलेगा, सीएसआईआर नेट है तो भी चलेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में मणिपुर वगैरह के लिए एक स्लेट आता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक अलग से सेट या स्लेट आता है, जिसमें कि 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं उनका एक साथ सेट होता है। तो वो अगर सेट क्वालिफाई किया तो वो भी चलेगा। नहीं तो फिर अगर पीएचडी कर लिया है आपने, प्रॉपर लॉ एंड रूल्स फॉलो करते हुए अगर आपने पीएचडी की भी डिग्री ले ली है तो वो भी चलेगा। अगर आपने किसी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से भी पीएचडी कर ली है तो भी आप बिना नेट के, मतलब कहने का मतलब है अगर नेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट के साथ अप्लाई कीजिए। वो नहीं है तो सेट या स्लेट अगर उस स्टेट से किया है तो भी चलेगा। अगर वो भी नहीं है तो पीएचडी के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिना नेट के, बिना सेट के। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी तो 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। 50% मास्टर डिग्री में तब भी अप्लाई कर सकेंगे। अब जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है जहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अच्छा नहीं लगेगा, वो पार्ट यहाँ पे पेज नंबर 5 पे शुरू होता है। द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक मणिपुरी। अब देखिए, इन्होंने ये नहीं बोला है कि चलिए एक और चीज है, मतलब मणिपुरी तो बोलना आना चाहिए, या फिर उन्होंने और भी ऑप्शन दिया है मीटी, या फिर कोई भी ट्राइबल भाषा जो कि मणिपुर में बोली जाती है। मणिपुरी नहीं भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी ट्राइबल भाषा, मीटी है या कोई भी और भी दूसरी कोई भाषा है मणिपुर में, जैसे मीजो वगैरह भी बोलते हैं ना शायद, तो वो भी चलेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम वाला, उससे भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये है, कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मणिपुर। अब इसमें कुछ अगर रिलैक्सेशन है तो वो चेक कर लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट हुज पेरेंट और एनी ऑफ हिज और हर एंसेस्टर इन हिज और हर डायरेक्ट lineage were permanent resident of the state, then he or she will also be eligible। आप खुद परमानेंट रेसिडेंट है तब भी चलेगा, और मान लेते हैं आप अभी फिलहाल तो नहीं है लेकिन आपका कोई भी एंसेस्टर, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी आपके, कोई भी पहले भी कोई रह चुके हैं वहां पे तो भी चलेगा।
है ना। जरूरी नहीं है कि आप ही हो मणिपुर के, आप मणिपुर के परमानेंट रेसिडेंट है तो बहुत अच्छा है। आप कहीं और चले गए, मान लेते हैं कि अभी आप शिफ्ट हो गए, यूपी चले गए, कहीं चले गए, बट आपके पहले एंसेस्टर मॉम डैड या दादा दादी कोई भी रह चुके हैं ऑलरेडी वहां पे, इतना रह चुके हैं कि उनके पास परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट है, तो भी कर सकते हैं आप उनके इस पे बिहाफ में, मतलब उनका ये दिखा के अप्लाई। तो ये थोड़ा सा रिलैक्स किया है। तो भी मतलब मणिपुर का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट समहाउ तो होना ही चाहिए। मिनिमम 21 ईयर्स, अपर एज लिमिट 38 ईयर्स है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एज की कैलकुलेशन ऑफ 19 जनवरी 2026, 19 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट लेके बेस लेके आप आयु की गणना करेंगे। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, 3 ईयर्स की OBC कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी, 10 ईयर्स की PWD कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो ये सब है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में बता रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में द एकेडमिक स्कोर, तो एकेडमिक स्कोर के द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी गवर्न एज पर अपेंडिक्स, मतलब वही जो होता है नॉर्मली कि एकेडमिक स्कोर बनाएंगे, वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे पॉइंट्स वगैरह देंगे और उसी के बेसिस पे API के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो है ना इंटरव्यू होगी, मतलब नो एग्जाम, नो एग्जाम ओनली इंटरव्यू जैसे नॉर्मली होता है। तो ये हो गया। अभी जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है सिलेक्शन तो उसमें एग्जाम लेती है, लेकिन मणिपुर में कोई एग्जाम नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन ही कम आएंगे ना, सिर्फ मणिपुर को तो कैंडिडेट को अलाउ कर रहे हैं, बाहर के कैंडिडेट को कर नहीं रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी कैंडिडेट को अलाउ करना चाहिए क्योंकि नेट होता है नेशनल लेवल पे। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू होगा 15 दिसंबर को। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ 5 दिसंबर को, तो मैं 15 दिसंबर को एक बार रिपीट कर दूंगी। 19 जनवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। 600 रुपया 600 रुपीज जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, 400 रुपीज SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड रहेगा फॉर्म फीस है। तो यही है, अब कुछ नहीं। MPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आई हुई है, MPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप चले आना। मैं आपको लिंक देती हूँ, ये जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं अभी से यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अलग अलग लिंक्स मिलते हैं टेलीग्राम के, फेसबुक ग्रुप वगैरह, उनके लिंक्स को आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। उन पे भी मैं वैकेंसी नोटिफिकेशन ही शेयर करती हूँ। और इसके बाद वर्ड्स न्यूज सेक्शन में आप चले आते हैं। वर्ड्स न्यूज सेक्शन में नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 419 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मणिपुर, ये वाला आप क्लिक कर लीजिए। ये एडवर्टीजमेंट पूरा अच्छे से पढ़ के रखिए। अगर आप मणिपुर के हैं या आपके कोई एंसेस्टर मॉम डैड कोई भी आपके जो है वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट, आप नहीं भी है तो भी चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। एक भाषा आपको वहाँ की आनी चाहिए। तो बस यही है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें चेक कर लीजिए। 15 दिसंबर से जब ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो जाएगी तो फिर से एक बार मैं जो है ना आपको एक नोटिफिकेशन कवर करके फिर से देती हूँ, या फिर मैं लिंक दे दूंगी ना ऑनलाइन अप्लाई करने की। ये वीडियो ही आप स्टोर करके रख लो, ये वीडियो आप स्टोर करके रख लो, इसी पे लिंक आएगी। आप 15 दिसंबर को इसी वीडियो को कहीं पे आप सेव कर लो, किसी भी जगह व्हाट्सएप पे या कहीं पे इस वीडियो को आप सेव कर लो, सेव करके रखो। और उसके बाद 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को अगर आप एलिजिबल हैं तो इस पे ही कहीं पे लिंक आ जाएगी एप्लीकेशन की, इसी पे आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में आ जाएगा लिंक, है ना। अप्लाई ऑनलाइन में आप लिंक, तो ये वीडियो ही आप सेव करके रख लो, उसमें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे ही रही हूँ।